नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्राथमिक स्कूल में पानी के लिए भटक रहे छात्र छात्राएं, कहां पुरस्कार घोषित अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही जानेंगे कि कहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव नोना में कुएं में घुसकर ईंटें निकाली गई, जिसमें युवती के दबे होने की सूचना भी मिली। वहीं ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन युवती की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां विकासखंड आमला के ग्राम भयावाड़ी के प्राथमिक स्कूल में पानी के लिए भटक रहे छात्र छात्राएं। ग्राम पंचायत दीपा मांडे के ग्राम भयावाड़ी में इन दिनों पानी के लिए जनता और ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 माह से स्कूल के हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, जिससे छात्र छात्राएं दूर दराज से पानी भरने को लेकर मजबूर हो गए हैं। कब तक इन नौजवानों में जो यहाँ पे सब खड़े हैं, इनमें गुस्सा होगा, इनमें रंज होगा, इनके अंदर दुख होगा, निराशा होगी, तब तक इनका इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। बहनों और भाइयों, जितने भी माँ बाप हैं नौजवानों को जानते हैं, मेरे भी बच्चे हैं 20-25 साल के, मैं भी जानती हूँ। बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है, अगर व्यस्त नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, आलसी है, काम घर पे बैठा हुआ है, तो उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना, उसका गलत काम करना बहुत आसान हो जाता है। जब व्यस्त रहता है, कमाता है, पढ़ाई करता है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको गुमराह करना। तब तो अपने माँ बाप से सवाल उठाता है, सरकार कहाँ, नेता कहाँ? सब नेता जान गए हैं कि इन लोगों को शिक्षित कर दो, इनको अपने पैरों पे खड़ा कर दो, इनको सशक्त कर दो, सक्षम बना दो, तो सवाल उठेंगे कि हम विकास क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ गए आप? देखिए, जब समस्याएं आपकी घर आती हैं, जब आपके घर में महंगाई आती है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना भापुड़ देहात पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम ने लूट की योजना बना रहे आधा दर्जन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 पुरस्कार घोषित अपराधियों सहित 6 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद क्षेत्र में हुई लूट की घटनाओं में शामिल है। इनके पास से लूट की गई पीली व सफेद धातु के जेवरात, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असलाहा पुलिस ने बरामद किया है। अभियुक्त साजिद सलीम व सलमान शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध आसपास के जनपदों में करीब 1 दर्जन से अधिक लूट के अभियोग पंजीकृत हैं। कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर के गैंगस्टर एक्ट में ये अभियुक्त वांछित चल रहे थे। सर, थाना हापुड़ देहात पुलिस ने खुलासा किया, क्या है पूरा मामला? ये जो एसओजी टीम और थाना हापुड़ देहात की टीम के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो एक हापुड़ देहात में जो मेडिकल स्टोर के संचालक थे, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। उसके बाद मसूरी थाना क्षेत्र में गाजियाबाद, जनपद गाजियाबाद में भी एक लूट की घटना हुई थी। ये जो 6 के 6 अभियुक्त हैं, उन दोनों लूट की घटनाओं में इन्वॉल्व थे। इसमें जो मेन इनका जो सरगना है वो जो है सलीम भट्टू, जो कि बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। दूसरा इसका जो साथी था वो साजिद, और तीसरा सलमान। ये तीनों जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मूल निवासी यहीं के हैं। और इसमें बाकी जो अन्य थे, उसमें एक सचिन है जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, सुखविंदर सिंह ये बिजनौर का रहने वाला है, और गुरकीरत पुत्र गुरजीत ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसमें जो सारी प्लानिंग करता था ये सलीम उर्फ बद्दू करता था। इसके द्वारा ही जो रैकी की जाती थी, और फिर जो टारगेट चिन्हित करके इसके जो गैंग के अन्य मेंबर थे, इनको इन्वॉल्व करके ये लूट की घटनाएं कारित करते हैं। इसमें जो साजिद और सलीम हैं, इसके ये दोनों जनपद बुलंदशहर से गैंगस्टर के एक मुकदमे में वांछित चल रहे हैं, और इनके ऊपर पहले भी लगभग आधा दर्जन इनके खिलाफ। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। बालूमाथ चतरा मार्ग के बरियातू गौनिया के समीप तेज गति से आ रही एक ट्रेलर ट्रक ने साइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार मृतक गिरधारी साहब उम्र 25 वर्षीय साइकिल पर सवार होकर जलावन लकड़ी ला रहा था कि इसी बीच गौनिया के समीप विपरीत दिशा से आ रही ट्रेलर ट्रक ने अपनी चपेट में लेते हुए पलट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक अशोक कोड़िया की जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची चचरा मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया। वहीं जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन जाम स्थल पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटाया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सासाराम सदर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही लोगों के लिए इन दिनों नासूर बनती जा रही है। हालांकि इस खबर को सुनते ही आप चौंक जाएंगे। दरअसल ताजा मामला अस्पताल परिसर के ट्रामा सेंटर का है, जहां की विगत 28 फरवरी को देरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेड़िया गांव के 30 वर्षीय युवक सरोज कुमार के अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद परिजनों ने ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। इस बात की जानकारी लेना चाहा तो ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि युवक को हफ्नी की शिकायत थी। वहीं परिजनों ने इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद परिजन उसे छोड़कर 9-2-11 हो गए। कहा कि इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई थी। अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर अस्पताल परिसर में क्यों नहीं पहुंची। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार ने इस मामले को लेकर बेतुका बयान दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोहतास जिले के स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर सुधीर कुमार को सरताज पहना दिया है, ताकि जिले के तमाम सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा सके। लेकिन मुख्यालय अस्पताल सासाराम में क्या कुछ होता है, शायद उन्होंने पता करना मुनासिब नहीं समझा, जिसका नतीजा यह है कि 28 फरवरी को युवक की मौत होने के बाद शव को शवगृह में बाकायदा रखा गया और बुधवार यानी 2 मार्च को शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है और पत्रकारों के सवाल पर संज्ञान लेने के बजाय खुद चुप्पी साधी है। सर, सासाराम के ट्रामा सेंटर में 28 फरवरी को एक युवक को यहाँ एडमिट किया गया था, उसकी मौत हुई। सर, आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में? सर, हमारे संज्ञान में तो अभी आप बता रहे हैं, तब हम तो ट्रॉमा सेंटर में गए हैं, अभी थोड़ा देर पहले सारे पेशेंट को देखा है और परसों भी गए थे। कोई ऐसा दिन नहीं कि हम ट्रॉमा सेंटर नहीं जानते थे। हो सकता है कि उसका कोई आदमी उसके पीछे नहीं हो और वहाँ से चूँकि पेशेंट तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो अगर वहाँ से बॉडी को अगर नहीं डिस्प्लेस किया जाएगा तो दूसरे पेशेंट मात्र 6 बेड हमारे पास है। उसमें कोई सीरियस पेशेंट आ जाने के बाद तो वहाँ से हम लोग को रैपिडली हटाना पड़ता है। अब आज इसलिए हो रहा है कि उनकी तरफ से कोई रिपोर्टिंग वाला नहीं था, वी आर वेटिंग कि शायद कोई आए, तो आज तो हो रहा होगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी नहीं? अब ये तो इस समय के ड्यूटी पर जो आदमी है वो निश्चित रूप से दिए होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि जो भी सीरियस पेशेंट है या किसी को इंजरी वाला बात है तो अगर कहीं से आए होते हैं। सर, विगत 2 दिन पहले एक मरीज को यहाँ एडमिट कर दिया गया था, भेड़िया के रहने वाले हैं, और उनकी मौत हो गई है। सर, क्या लग रहा है, पोस्टमार्टम की क्या प्रक्रिया रही है? अभी उनका पोस्टमार्टम तो अभी हुआ नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए ये बैठाया जा रहा है। क्या थी पहले से मरीज को जो हफ्नी की शिकायत थी, जैसा ये जो भर्ती हुए हैं 28/2 को, अब पोस्टमार्टम के बाद ही क्या रिपोर्ट में आता है उसके बाद ही मालूम चलेगा। 28 तारीख को मौत कब हुई थी? सर, 28/2 को आई है, 28 को ही मौत हुई है। तो अब तक आज 2 तारीख हो गया और अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सर, ये एक्चुअली थी कि मरीज को जो यहाँ भर्ती कराए थे वो एक महिला भर्ती करा के भाग गई थी। पूर्ण पता वो महिला जो आई थी वो अपना एड्रेस नहीं दी, इसके चलते हमने थाना को सूचित किया। थाना को कब सूचित किया गया? थाना को सूचित 28 को ही किया गया है जी। थाना कब आए थे यहाँ पर? थाना कल भी आई है और आज भी आई है थाना। यानी आज पोस्टमार्टम हो रही है? हाँ, आज पोस्टमार्टम। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? पंकज कुमार। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।